everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to our channel. I hope you people are doing good. क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं जो 2023-24 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और सटीक चीज, अपनी एनसीईआरटी की चारों बुक रख लेना सोशल साइंस की। बुक में सिलेबस मार्क करने वाले हैं कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्या आना है, कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर में क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है, मतलब कितना बोर्ड एग्जाम में आएगा, कितना सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, सारी चीजें सब कुछ हम एक बार में और आखिरी बार में मार्क करेंगे। पॉइंट बीइंग कि मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दिया था, सोशल स्कूल पे हमने लाइव पूरा डिस्कस किया था, सिलेबस को देखा था। सिलेबस कहां मिलेगा? तो सीबीएसई सर्कुलर निकालती है, वो सर्कुलर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज, अब क्या आगे, तो वो पूरा का पूरा एक बार इंडेक्स में एनसीईआरटी में मार्क कर लो, ताकि आपको बार बार ये ना, क्या होता है लास्ट में जनवरी फरवरी में कुछ बच्चे जागते हैं तब पूछते हैं सिलेबस क्या है बता दो कोई, तो वो सारी चीजों से ऊपर आने के लिए सिंपल मैं आपको एक बार में सटीक तरीके से एनसीईआरटी के इंडेक्स में मार्क करवा रहा हूं। बुक अपनी लेकर बैठो, ऐसा सर्कुलर सीबीएसई हर साल निकालती है, तो सर्कुलर के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। क्या मैप वर्क पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ना है, कौन से बोर्ड एग्जाम में आएंगे, कौन से सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे, सब कुछ बताती है सीबीएसई। ठीक है, तो ये सर्कुलर आप टेलीग्राम चैनल से ले भी सकते हो। अब दो तीन इंपॉर्टेंट चीज और फिर सीधे मार्क करवाता हूं। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मिल रहे हैं हम लोग, देखो ऑनलाइन पढ़ते पढ़ाते हैं, सारी चीजें मजेदार है, लेकिन वो जब आंखों में चमक देखता हूं, चेहरे पे मुस्कान देखता हूं और लाइव देखता हूं, वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप सभी से मिलना चाहूंगा। अब जो मीटअप है, तो इस वीडियो को हो सकता है लोग बाद में भी देख रहे हो, तो जो बाद में देख रहे हैं उन लोगों को भी एक चीज सुनना है, और जो 15 मई के पहले देख रहे हैं वो भी सुनो। 15 मई को हम लोग भोपाल में मिल रहे हैं, तो फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। कोई बाद में भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो फॉर्म फिल कीजिएगा, तो आगे कभी मीटअप होगा तो यू विल गेट टू नो। ठीक है, आपको एक अपडेट मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। फाइन, तो अब अगर आगे बढ़े हम यहाँ पे, तो हाँ, ये तो एक अपडेट थी। दूसरी अपडेट ये है कि बहुत सारे सरप्राइजेस और बचे हैं। बुक है, ह्यूमैनिटीज है, तो वो मैंने बताया था जैसे सेंटा सिंह राजपूत बन के अभी सरप्राइजेस बहुत कुछ आना बचे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री की बुक खोलो। हिस्ट्री की बुक में जैसे अगर आप देखोगे तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये वाला जो चैप्टर है आपका, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर आप मार्क कर लो। ये आपका फाइनल एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में आने वाला है। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये फाइनल एग्जाम में एज इट इज आएगा, तो ये भी पूरा फाइनल एग्जाम में आने वाला चैप्टर हो गया। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो है ना, तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो है, तो इसमें क्या होगा, मार्क करते चलना कि 1 से लगा के 1.3 तक का टॉपिक जो है वो आएगा आपका फाइनल एग्जाम में, मार्क कर लिया यहीं पे। और उसके बाद में जो 2 से लगा के लास्ट तक चैप्टर है, तो वो सिर्फ इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में आएगा। ठीक है, तो आईडीपी कर देता हूं, इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वर्क में आएगा। सुनो अब दो तीन चीजें। एनसीईआरटी को रैशनलाइज कर दिया, रिवाइज कर दिया है सीबीएसई ने 2023-24 के लिए। जिन्होंने नई एनसीईआरटी ली है वेल एंड गुड, जिन्होंने नई एनसीईआरटी नहीं ली है तो क्या नई एनसीईआरटी खरीदे? नहीं, जरूरी नहीं है। आप ऑनलाइन एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड करके टैली कर सकते हैं, या फिर अपने दोस्त से 2 मिनट के लिए किताब छुड़ा के इस तरह से देख सकते हो कि उसकी बुक में और आपकी बुक में क्या चेंज है। तो अब किस चैप्टर से कितना आएगा उसकी लड़ाई खत्म हो गई है। ये क्लियर है कि नई एनसीईआरटी में जितना जितना दिया है उतना उतना हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी अपडेट वाली बात हो गई। 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 20-20 नंबर चारों बुक से आएंगे आपके, 20-20 नंबर चारों बुक से आएंगे। और अब जैसे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है, तो क्या हो रहा है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर जो है, तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर में 1.2, 1.3 वाले टॉपिक अभी एनसीईआरटी के पेज में भी मार्क करवा दूंगा, वो तो फाइनल एग्जाम में आएंगे, लेकिन 2, 3, 4 वाला जो टॉपिक है वो वाला इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में बोर्ड एग्जाम में नहीं आना है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, तो ये वाला चैप्टर काट दो, मतलब पढ़ना है तुम्हें लेकिन सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट में ही आएगा। कौन सा वाला? एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में ही आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। और प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। हिस्ट्री मार्क कर लिया। ठीक है, अब हिस्ट्री में सिंपल है, आपको 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर पूरे पूरे, और एक ये पौने क्या बोल सकते हैं 3.25 चैप्टर। ठीक है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का कुछ ही हिस्सा आ रहा है। क्या आ रहा है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में? एनसीईआरटी की बुक खोलो और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर निकालो। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर निकालोगे तो ये चैप्टर कुछ ऐसा है। अब पेज पलटते चलना, तो इस पे मार्क कर लो, पहला वाला पेज जो है प्री मॉडर्न वर्ल्ड ये आएगा। ठीक है, पहला वाला पेज मार्क कर लिया आपने। ठीक है, फिर उसके बाद में सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड, फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी, ठीक है ये वाला,
एंड पोटैटो वाला, फिर उसके अंदर कंकेस डिसीज एंड ट्रेड। तो पेज नंबर वेरी करेगा बुक टू बुक। जिनके पास नई बुक है पेज नंबर 54 पे जो है सिल्क रूट वाला, ये फूड ट्रेवल्स वाला, ये 1.1, 1.2, 1.3 ये तीनों टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक आ रहे हैं, यहां तक आ रहे हैं। उसके बाद से तुम मत काट रहे ऐसा, 19th सेंचुरी वाला पेज काट दो पूरा। ठीक है, 19th सेंचुरी वाला पेज नहीं आ रहा है, ये वाला पेज नहीं आ रहा है, फिर उसके बाजू में ये भी है जो टॉपिक्स आ रहे हैं। तो ये 2 वाला टॉपिक पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, रेंडर पेस्ट, कैटल प्लेग, मतलब अब लास्ट तक चैप्टर जो है तो उसको हमें क्या करना है, ऐसा कर देना है कि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वर्क के लिए आएगा। तो आखिरी तक चैप्टर जो है तो फिर आपका नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में शुरुआत के सिर्फ 3 टॉपिक है इस चैप्टर से। बुक में मार्क कर लिया, वेल एंड गुड। हाँ जी, अब एक सवाल ये रहता है कि पढ़े कि नहीं पढ़े। देखो एक चीज बताऊंगा, फॉर दी नॉलेज आप पढ़ो। क्यों? क्योंकि उससे आपको चीजों को बोलते ना कि रिलेट करने में आसानी रहेगी। जब एग्जाम आएंगे तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय, रिवाइज करते समय जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछना उन्हें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक रेफरेंस के लिए जरूर पढ़ना है। मेरा सजेशन है, #पर्सनल ओपिनियन। आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, ऑल दोज हु वांट टू फील दी सब्जेक्ट, जो कंटेक्स्ट समझना चाहते हो तो वो एक बार चैप्टर पढ़ना। अब आ जाओ ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में सिंपल टिक लगाओ, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पूरा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पूरा, वाटर रिसोर्सेज पूरा, एग्रीकल्चर पूरा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पूरा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पूरा, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये सारे चैप्टर्स फाइनल चैप्टर्स जो हैं, तो इन सारे चैप्टर्स के, ठीक है, इन सारे चैप्टर्स के फाइनल चैप्टर्स जो हैं, ठीक है, फाइनल एग्जाम में ये आना है। ये वाला जो है तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से सिर्फ मैप वर्क आना है, मैप वर्क ओनली। ठीक है, तो इस चैप्टर का मैप वर्क हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। और क्या आता है मैप वर्क वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, कि मैप वर्क में क्या आना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी वाला। अब ज्योग्राफी की बुक में मार्क कर लिए, लेकिन एक समस्या हमेशा यहां रहती है। वो एक समस्या क्या रहती है कि ज्योग्राफी में ये कंफ्यूजन है कि किस चैप्टर से कितना आ रहा है। तो अगेन रेफरेंस हम नई एनसीईआरटी का लेंगे। जैसे नई एनसीईआरटी में एग्रीकल्चर के टॉपिक हटा दिए जो, तो वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हटा दिए मतलब बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। बाकी 6 चैप्टर और 1 चैप्टर का मैप वर्क क्लियर है। अब आ जाओ सिविक्स में नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी वाले बच्चे एक डिफरेंशिएशन क्लियरली देख पाएंगे इंडेक्स में। जिनके पास पुरानी बुक होगी उन्हें 8 चैप्टर दिख रहे होंगे सिविक्स में। ठीक है, और नई एनसीईआरटी में 5 चैप्टर दिए हैं, तो 8 और 5 में लड़ाई नहीं करते, सीधे नाम देखो टिक लगाओ। जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी वो भी टिक लगाओ। पावर शेयरिंग चैप्टर आएगा बोर्ड एग्जाम में, फेडरलिज्म आएगा, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज आएगी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आएगा। ठीक है, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी तो उसमें 8 चैप्टर दिख रहे होंगे, तो एक चैप्टर नंबर 3 उसमें जो होगा वो छोड़ देना, चैप्टर नंबर 5 जो होगा उसमें छोड़ देना, चैप्टर नंबर 8 जो होगा उसमें वो छोड़ देना। पुरानी एनसीईआरटी वाले चैप्टर के नाम अगर बताऊं तो वंस अगेन पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट। ठीक है, तो मतलब ये जो इकोनॉमिक्स वाली बुक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक जो है, तो इसमें क्या क्या आने वाला है अच्छे से समझना। डेवलपमेंट चैप्टर आएगा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आएगा पूरा, मनी एंड क्रेडिट पूरा आएगा। ये सब मैंने आपको बता दिया, फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये फाइनल एग्जाम में ये चैप्टर आने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन भी आएगा, लेकिन अगेन ग्लोबलाइजेशन पूरा नहीं आएगा। तो ग्लोबलाइजेशन में भी आप क्या कर लो, जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने उसमें टिक लगाया है, किसमें, हाँ एक और चीज मैं बताना भूल गया, क्या कि यहाँ पे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का मैप वर्क ओनली आएगा, मैप वर्क आएगा ओनली। ठीक है, मैप वर्क ओनली आएगा। और उसी के साथ साथ में एक और चीज क्या है, इसमें इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के लिए ये चैप्टर पढ़ना है आपको। स्कूल में जो प्रोजेक्ट देंगे तो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट इससे है। 3 चैप्टर जो होंगे आपके वो प्रोजेक्ट के होंगे। कौन कौन से? एक मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का वो आधा हिस्सा, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का पूरा हिस्सा, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का आधा हिस्सा, और उसके बाद में ये जो आपकी बुक है तो इसमें ये जो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बुक में तीनों चैप्टर पूरे टिक लगा लो। और फिर ग्लोबलाइजेशन वाला जो चैप्टर है तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें 2 टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, 2 टॉपिक्स आपके कौन से आएंगे, बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बोर्ड्स में पूछे जाएंगे। रेस्ट जो रहेंगे, बाकी के जो टॉपिक्स रहेंगे, तो बाकी के टॉपिक आपके क्या रहेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में रहेंगे। अब वो, और फिर उसके बाद में जो नीचे चैप्टर दिया ना कंज्यूमर राइट्स, इसको काट दो, ये सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए है। अब इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट क्या है, सिरदर्द सर, तो ये आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। इन तीनों चैप्टर के बीच में से वाइवा वगैरह ये सब कुछ होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है, जैसे कि पेपर कैसा होगा, सीबीएसई ने वो भी बता दिया है, तो बताना कमेंट सेक्शन में, आई विल गिव यू अ वीडियो। 20 नंबर वो इंटरनल असेसमेंट के कैसे मिलते हैं बताना, आई विल गिव यू द वीडियो। ठीक है, जो भी समस्या होती है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो 1 2 3 चैप्टर मार्क कर लिए इंडेक्स में,
ग्लोबलाइजेशन भी जो है, तो ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ 2 टॉपिक आना है बोर्ड एग्जाम में, और वो 2 टॉपिक कौन से हैं ये देखो। चलो बुक खोलो जरा, इकोनॉमिक्स की उसमें चैप्टर देखो, तो ये वाला पार्ट नहीं आना है आपका, ठीक है। स्टार्टिंग में जो है ना टॉपिक्स, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, स्कूल में प्रोजेक्ट के लिए आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन, ये सारे पेजेस नहीं आएंगे। चाइनीज टॉयज इन इंडिया नहीं आएगा यहां से, ठीक है। तो नई एनसीईआरटी में पेज नंबर 61 व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक जो है ना, ये आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन आएगा, ठीक है। तो ये पूरा ये वाला पार्ट ग्लोबलाइजेशन का, ये वाला फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन वाला ये वाला पार्ट, तो ये वाला पेज पूरा एग्जांपल्स वगैरह, ये वाला सब कुछ यहां तक, ठीक है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से फिर से नहीं आएगा ये वाला, ठीक है। तो बीच में 2-3 पेजेस जो है आपके, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये 2 टॉपिक जो है तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी फिर ये लास्ट का पार्ट फिर हटा सकते हैं, मैं लास्ट का पार्ट फिर हटा देंगे हम, ठीक है। लास्ट का पार्ट पूरा फिर हटा देंगे, तो ये नहीं आएगा। और जो अगला 5th चैप्टर है वो तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए, कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के इंडेक्स में मार्क होना चाहिए। मैंने आपको इसीलिए बोला कि एनसीईआरटी लेकर बैठना, तभी वीडियो आगे देखना। मैप वर्क में क्या आना है, तो हिस्ट्री में ये पूरा मैप वर्क है, एक ही चैप्टर से आता है। ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का मैप वर्क ये है, हमने लाइव प्लॉटिंग सेशन भी करते जा रहे हैं, सब कुछ करते चल रहे हैं, ठीक है। रिसोर्स एंड डेवलप, वाटर रिसोर्स में क्या आना है, एग्रीकल्चर में क्या आना है, मिनरल्स एंड एनर्जी में क्या आना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इस चैप्टर से सिर्फ मैप वर्क आना है, तो वो ये मैप वर्क है। और ये सारा सब कुछ मैं आपको साथ ही साथ प्लॉट करवाते चलूंगा, तो टेस्ट भी लेते चल रहे हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेट अस हैव विक्ट्री ओवर बोर्ड्स, तो विक्ट्री ओवर बोर्ड्स वाले सीन के साथ में सब कुछ कवर करते चलेंगे, बेफिक्र रहना, फाइन। बाकी 15 तारीख को मिल रहे हैं भोपाल सेंटर पे। बाकी और भी जो भी कुछ अपडेट्स रहेंगे तो आई विल लेट यू नो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।